Hey everyone, वेलकम बैक टू माय चैनल हीलर ऑफ द एजेस। हिंदी उर्दू टैरो हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है। लेट नाइट थॉट्स ऑफ योर पर्सन। आपके पर्सन लेट नाइट क्या सोचते हैं आपके बारे में। कोई भी पर्सन हो सकता है आपके माइंड में जिनके लिए आप ये रीडिंग देखना चाहते हो और ये जानना चाहते हो कि आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं। सो आप डेफिनेटली ये रीडिंग देख सकते हैं और ये टाइमलेस रीडिंग है, जेंडर फ्री है, जनरल रीडिंग है। सो आपसे जो रेजोनेट कर रहा है आपके सिचुएशन से सिर्फ वही मैसेजेस क्लेम करें। लीव द रेस्ट गाइस। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके, लेट्स सी लेट नाइट थॉट्स ऑफ ए पर्सन। क्या सोचते हैं आपके पर्सन लेट नाइट आपके बारे में और क्या उनके स्पेसिफिक थॉट्स होते हैं लेट नाइट आपको लेकर। ओके, सो आई एम गेटिंग जब ये पर्सन अलोन होते हैं तो ओपन अप हो जाते हैं अपने आप के साथ और फुली अपने आप के साथ ऑनेस्ट होते हैं। लेकिन जब वो किसी ग्रुप में होते हैं या किसी पर्सन से डिस्कस कर रहे होते हैं सो वो आपको लेकर कोई भी बात नहीं करते हैं या अवॉइड करते हैं। तिमोन, ठीक है, पाइसिस की एनर्जी हो सकती है। मे बी उस पर्सन का ज़ोडिक साइन पाइसिस है, लेकिन इट डजेंट मैटर, दिस इज़ फॉर ऑल ज़ोडिक साइंस। पेज ऑफ कॉइन्स एंड द हायरोफेंट, 9 ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन रात को सोने में उनको प्रॉब्लम हो रही है, लाइक ये सो नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल रेस्टलेस हैं। क्वीन ऑफ कप्स, और बहुत ज़्यादा इनके इमोशंस ओवरफ्लो होते हैं नाइट को, स्पेशली जब ये सोचते हैं फील करते हैं चीज़ों को लेकर तो ये बहुत ज़्यादा डीप हो जाते हैं, इंटेंसली सोचने लगते हैं इस कनेक्शन को लेकर। और जितना भी ये इन्वेस्ट किया है इस पर्सन ने या जितना आपने इन्वेस्ट किया है सो उन चीज़ों को कंपेयर करने लगते हैं। और यही वो चीज़ है, मे बी इस पर्सन ने इतना इन्वेस्ट नहीं किया है सो ये वो चीज़ है जिसकी वजह से ये सफ़र करते हैं लेट नाइट को। और आई एम गेटिंग ये पर्सन बहुत ज़्यादा झाँकते हैं, सोते नहीं हैं और कंटिन्यूसली इनके माइंड में एक जंग छिड़ी होती है। और लेट नाइट ये पर्सन हर वो चीज़ कंसीडर करते हैं, सोचते हैं जो इस रिलेशन में आपने इन्वेस्ट किया था। वो आपकी फीलिंग्स हो सकती हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट हो सकता है जो आपने अपने पर्सन को दिया है, और इमोशंस, कन्फेशंस, ये वो सारी चीज़ें हैं जो ये सोचते हैं। और कहीं ना कहीं ये पर्सन सैड है और बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं लेट नाइट। ओके, और इनके इमोशंस इनको ट्रिगर करते हैं लेट नाइट, जो मे बी वो दिन में हाइड करते हैं लेकिन जब अलोन होते हैं तो वो उनको सारी चीज़ें फ़ील होने लगती हैं जो वो फ़ील करते हैं, जो एक्सप्रेस करना चाहते हैं। सो एक लोडेड हैवी बर्डन ये अपने ऊपर फ़ील करते हैं जब ये अपनी फ़ीलिंग्स को सोचते हैं। मे बी ये पर्सन अपने आप की फीलिंग से भाग रहे हैं, वो आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, आपके साथ एक स्टेबिलिटी, एक रिलेशन चाहते हैं, लेकिन ये वो चीज़ है जिसको ये सोचते हैं तो फेयर में पड़ जाते हैं और स्ट्रेस लेने लगते हैं और शायद अपने ही फीलिंग से ये पर्सन भाग रहे हैं। सो ये रीज़न हो सकता है कि ये पर्सन आपको कुछ ऑफ़र नहीं कर रहे हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, थर्ड पार्टी, एंड मे बी ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है फॉर सम ऑफ यू, आई एम गेटिंग दिस, या किसी से इंगेज्ड हैं। सो ये सारा बर्डन है इस पर्सन के ऊपर और बहुत सी चीज़ें हैं जो ये पर्सन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं इस रिलेशन में। और लेट नाइट वो सोचते हैं और ये फील करते हैं, इमोशनल जब उनको ट्रिगर करती है उनके इमोशंस तो फील करते हैं कि वो सारी चीज़ें एक्सप्रेस करें जो अब तक वो हाइड कर रहे हैं, लेकिन वो ख़ुद को रोक रहे हैं वो चीज़ें एक्सप्रेस करने से। फॉर श्योर, नाइट ऑफ कॉइन्स, लवर्स एंड 10 ऑफ कप्स, ये रियूनियन के करने का सोचते हैं लेट नाइट। और पेज ऑफ सोर्ड्स, और आपको बहुत ज़्यादा स्पाई करते हैं लेट नाइट। स्पाइंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, स्टॉकिंग ऑन योर सोशल मीडिया एंड मैसेजेस जो इस पर्सन के पास हैं। और लेट नाइट जो ये फील करते हैं या जो सोचते हैं वो चाहते हैं कि वो आपसे कॉन्वर्सेशन करें, आपसे कम्युनिकेशन करें, आपसे रियूनियन करें। ये वो चीज़ है जो ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं नाइट में स्पेशली, क्योंकि ये पर्सन मिस कर रहे हैं कम्युनिकेशन को आपके साथ। मे बी आप बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करते थे इस पर्सन के साथ, लेकिन राइट नाउ इतनी कम्युनिकेशन नहीं हो रही है अगर आप दोनों रिलेशन में हो। लेकिन अगर नो कांटेक्ट हो तो ये
रियूनियन करने के बारे में सोच रहे हैं लेट नाइट आपके साथ, और ये पर्सन के पास चॉइस हो सकती है, लेकिन ये पर्सन अभी तक आपकी तरफ अट्रैक्टेड फ़ील कर रहे हैं, एक कनेक्शन आपके साथ फ़ील कर रहे हैं, लेकिन इनके पास चॉइस है फॉर श्योर। या तो ये ऑलरेडी मैरिड हैं, तो एंगेज्ड हैं, तो थर्ड पार्टी में आपको डाला है इस पर्सन ने, और ये जो फ़ील करते हैं आपके लिए फ़ील करते हैं। शायद यही वजह है कि बर्डन फ़ील कर रहे हैं, अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं हर चीज़ के लिए जो इनकी लाइफ में हो रहा है। ओके, लेकिन ये रीयूनियन करने के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी है, जिनमें लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। आप लोगों में कोई डिफरेंस हो सकता है लाइक कास्ट, रिलीजन का। आई एम गेटिंग दिस हेयर फॉर सम ऑफ़ यू। अगर ये रेजोनेट कर रहा है आपसे तो लीजिएगा, अदरवाइज़ लीव इट। एंड वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड द सन। नाइट से लेके अर्ली मॉर्निंग तक ये पर्सन जागते हैं फॉर सम ऑफ़ यू, आई एम गेटिंग दिस, और ये कंटिन्यूसली आपके बारे में सोचते रहते हैं। इस पर्सन के अंदर एक फ़ाइट चल रही है राइट नाउ, इस कनेक्शन को लेकर, इस रिलेशन को लेकर जो आप दोनों के बीच में है, और वो रिज़ॉल्व नहीं कर पा रहे हैं उसको, और बहुत ज़्यादा अपने आप में ही ग्रीफ फ़ील कर रहे हैं, लोनली फ़ील कर रहे हैं, किसी से शेयर नहीं कर पा रहे जो वो फ़ील करते हैं। और लेट नाइट वो अपने साथ ओपन अप होते हैं, लेकिन जब मॉर्निंग होती है तो ये पर्सन डेफिनेटली चेंज हो जाती हैं। जो उनकी वल्नरेबल सिचुएशन होती है नाइट में, जब वो उठते हैं तो उस सिचुएशन से बिल्कुल बाहर आ जाते हैं। सो नाइट में ये पर्सन कुछ और होते हैं एंड मॉर्निंग में ये और होते हैं। सो कहीं ना कहीं ये पर्सन प्रिटेंड कर रहे हैं बहुत सी चीज़ों को, अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर फुली शो नहीं कर रहे हैं जो वो एक्चुअल में हैं, या उनके इमोशंस क्या हैं वो किसी से शेयर नहीं कर रहे हैं, ना ही आपको क्लैरिटी दे रहे हैं। लेकिन ये पर्सन चाहते हैं कि आपको क्लैरिटी दें, आपकी तरफ मूव करें, और ये उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा इम्पेशेंटली फ़ील कर रहे हैं, और ये चाहते हैं कि इम्पेशेंट है ये पर्सन कि आपकी तरफ एक्शन ले। लेकिन सरकमटेंसेस ऐसी हैं, कुछ हर्डल्स हैं इस कनेक्शन में, इस पर्सन की तरफ से हो सकते हैं, आपकी तरफ से हो सकते हैं, कि ये पर्सन एक्शन नहीं ले पा रहे और क्लैरिटी नहीं दे पा रहे जो वो देना चाहते हैं। और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली फ़ील कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये साइकिल एंड हो, बिकॉज़ ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टक है इसमें एंड दे आर नॉट लाइकिंग इट, जो साइकिल आप लोगों के बीच में चल रहा है राइट नाउ। क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हैं उस चीज़ में, उनकी फीलिंग्स में, उनके इमोशंस में ये बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हैं एंड स्टक हैं, बाउंडेड हैं। लाइक एक ही सिचुएशन है जिससे वो निकल नहीं पा रहे हैं और कंफ्यूज्ड हैं, कुछ ऑफ़र करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस पर्सन के पास ऑप्शंस हैं। ओके, उनके पास लाइफ कनेक्शन भी हो सकती है जो इस रिलेशन को अफेक्ट कर रही है, एंड कहीं ना कहीं उनकी पास्ट लाइफ ही है जो ये रिलेशन को स्टेबल नहीं होने दे रही है, जो आपको कुछ ऑफ़र नहीं कर रही आपके पर्सन। उसका रीज़न थर्ड पार्टी हो सकती है, या किसी के साथ ये पर्सन फिज़िकली इन्वॉल्व हो सकते हैं। फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग दिस, ऑलराइट। एंड 7 ऑफ सोर्ड्स, और ऑन एंड ऑफ आपके साथ रिलेशन में आ रहे हैं, जा रहे हैं। सो कहीं ना कहीं ये इसलिए की रिलेशन है आपके साथ इस पर्सन का, लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा लोनली है इनसाइड, और जो फील करते हैं वो एक्चुअल में शेयर नहीं कर पा रहे हैं। मे बी इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जब वो जो फील करते हैं जब शेयर करेंगे तो लोग उस चीज़ का मजाक उड़ाएंगे समथिंग, और लाफ करेंगे उनके ऊपर। सो यही वजह है कि उनके ईगो हर्ट ना हो, उनकी प्राइड हर्ट ना हो, और वो अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के तौर पर प्रिटेंड करते हैं, लेकिन डीप डाउन ये पर्सन बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है। एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स, कोई भी इस स्टेट में नहीं है कि कोई भी प्लानिंग कर सके, कोई भी चीज़ को रिजॉल्व कर सके या कोई एक्शन ले सके। ये राइट नाउ इस सिचुएशन में नहीं है। सो इनके लाइफ में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो उनको ट्रिगर कर रही है, लेकिन वो किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं। ये पर्सन अपने आप में ही बहुत ज़्यादा ब्रोकन है, या बहुत सी चीज़ें हैं इस पर्सन के अंदर जो उनको हैंडल करनी है स्ट्रेंथ के साथ, और ये वो जानते हैं उस चीज़ को। शायद यही वजह है कि वो ओपन अप नहीं हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स,
और ये पर्सन बहुत ज़्यादा क्लिंगी है। अगर ये आपके साथ रिलेशन में हैं, अभी नो कांटेक्ट है, तो राइट नाउ भी ये बहुत ज़्यादा क्लिंगी बिहेव कर रहे हैं। अटैचमेंट प्रॉब्लम हो सकती है इस पर्सन को, और ये बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं आपके साथ। एंड ये कंजर्वेटिव भी हो सकते हैं, ओके। लाइक अगर कुछ ऑफ़र नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जब तक आप इस पर्सन को कोई साइन नहीं दोगे आपकी फीलिंग्स का, आपके इमोशंस का, ये वैसे ही बिहेव करेंगे जैसे ये अभी कर रहे हैं, और आपको वो चीज़ें ऑफ़र नहीं करेंगे जो आप चाह रहे हो। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को आपकी तरफ से क्लैरिटी का वेट है, और होप कर रहे हैं कि आप उनको क्लैरिटी दोगे अपने इमोशंस में, अपनी फीलिंग्स में। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, डेफिनेटली फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन डाउट्स भी हैं जो इस पर्सन को कंफ्यूज कर रही है, या ये पर्सन खुद अपने अंदर डाउट्स क्रिएट कर रहे हैं जिसकी वजह से द डेविल, ओके। कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। वर्काहोलिक हो सकते हैं, या तो इतना ज़्यादा वर्क करते हैं कि उनके माइंड में इतने सारे डाउट्स क्रिएट होते हैं, या दोनों ही वर्क सिचुएशन हो सकता है, कोलीग, मैनेजर, सीईओ। फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि आपने इस पर्सन के अंडर काम किया है, सो ये कहीं ना कहीं बेनिफिट वाला रिलेशन था या फाइनेंस वाला रिलेशन था। फाइनेंस इस पर्सन ने आपको प्रोवाइड किया है, सो फाइनेंस रिलेशन हो सकता है, ठीक है। यानी इस पर्सन ने आपको वो चीज़ें प्रोवाइड करी जो आप चाहते थे, और आपने उस पर्सन को वो चीज़ें प्रोवाइड करी जो ये पर्सन चाहते थे। सिर्फ बेनिफिट्स का रिलेशन था आपके साथ, लेकिन राइट नाउ ये पर्सन बहुत ज़्यादा उस चीज़ से ट्रिगर हो रहे हैं, वल्नरेबल फील कर रहे हैं, अपने आप को उस चीज़ को लेकर सोच रहे हैं, तो हर्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि उनके साथ रॉन्ग हुआ है, एंड जो सिचुएशन उनकी लाइफ में है, जो क्रिएट हुई है, कहीं ना कहीं उसमें वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू यू। और ये वो चीज़ है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा स्टक है, सिचुएशन से निकल नहीं पा रहे हैं, या इतना स्ट्रेंथ अपने अंदर फील नहीं कर पा रहे कि वो आपको क्लैरिटी दें, या क्लैरिटी के साथ वो चीज़ें एक्सप्रेस करें जो ये चाहते हैं, जो ये फील करते हैं, जो ये सोचते हैं। लेट नाइट और राइट, इतना स्ट्रेंथ फील नहीं कर पा रहे अपने अंदर, सो इनको करेज की ज़रूरत है, ब्रेव होने की ज़रूरत है। वो बहुत ज़्यादा प्रिटेंड भी करते हैं, लेकिन इनकी सिचुएशन जो डीप डाउन ये फील करते हैं वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल सिचुएशन है। लेट्स सी सम मैसेजेस कि लेट नाइट वो किस चीज़ को लेकर ज़्यादा सोचते हैं आपसे रिलेटेड। लियो की एनर्जी है, एरीज़ की एनर्जी है। लियो स्ट्रॉन्ग हो सकता है, मे बी वो पर्सन लियो है, ओके। लेकिन ये पर्सन बहुत सी चीज़ें हाइड कर रहे हैं आपसे फॉर श्योर, और ये खौफ भी हो सकता है उनको कि वो आपको जब पता चलेगा तो आप कैसा रिएक्ट करोगे। ये वो चीज़ लेट नाइट बहुत ज़्यादा सोचते हैं। यूज़ वर्ड्स केयरफुली, यू थिंक ट्वाइस बिफोर यू स्पीक, राइट और सेंड एन ईमेल। योर वर्ड्स हैव सो मच पावर, एंड वंस दे आर आउट दे कांट बी टेकन बैक। आपने जो बातें कही हैं, या जो भी कन्वर्सेशन आपने इस पर्सन के साथ करी है, ये पर्सन हर्ट हुए हैं और हार्ट ब्रोकन हुए हैं। वो उस टाइम शो नहीं कर सके, लेकिन जब बार बार ओवर एंड ओवर ये आपके कन्वर्सेशन रीड करते हैं, सो डेफिनेटली ये पर्सन ट्रिगर हो रहे हैं। जो मैसेज आपने इनको सेंड किया है उस चीज़ से हर्ट हो रहे हैं ये पर्सन। एंड वी हैव, और लेट नाइट ये उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं। सी गाइस, कम्युनिकेशन वो चीज़ है जो लेट नाइट ये पर्सन जिस चीज़ को लेकर स्ट्रांगली फील करते हैं, सोचते हैं, वो कम्युनिकेशन है। दे वांट्स टू कम्युनिकेट विद यू, लेकिन बहुत ज़्यादा बर्डन है, हर्डल्स हैं इस कनेक्शन में जो वो सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। सो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशंस भी हो सकती हैं इस पर्सन को, और ये पर्सन फ्रस्ट्रेटेड हैं। आस्क फॉर हेल्प व्हेन यू नीड इट। इस पर्सन को हेल्प चाहिए, गाइडेंस चाहिए इस कनेक्शन को लेकर। देयर आर टाइम्स इन योर लाइफ व्हेन यू रियली नीड असिस्टेंस फ्रॉम योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, mentors and health professionals. You feel free to ask for help. You know that it is a sign of strength, not weakness. To do so, you realize that we all are here to help each other. और इस पर्सन को कहीं ना कहीं आपकी भी हेल्प चाहिए, एंड वो उस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं लेट नाइट जब वो फील करते हैं, लेकिन ये उस चीज़ को, हेल्प को मांग नहीं रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये एक वीकनेस शो करता है,
उनकी तरफ से। सो यही रीज़न है कि ये गाइडेंस, हेल्प जो भी उनको चाहिए, ना किसी फ्रेंड से, ना किसी रिलेटिव से, ना आपसे, किसी से भी नहीं मांग रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि जो हेल्प करना चाहेगा ऑटोमेटिकली खुद ही हेल्प कर देगा। सो शायद यही वजह है कि ये पर्सन आपकी तरफ से साइन का वेट कर रहे हैं, एंड उनको ऐसा लगता है कि आप ज़रूर उनको एक साइन दोगे और ख़ुद इनसे कम्युनिकेट करोगे, क्योंकि इनकी ईगो, प्राइड कहीं ना कहीं बीच में आ रही है इस पर्सन की तरफ से। इस रिलेशन में जो चीज़ें स्टक रख रही है, मूव नहीं कर रही है, जो इस पर्सन को मूव करने से रोक रही है। स्पीक अप। इस पर्सन को ये रियलाइज़ होता है जब ये सोचते हैं कि उनको स्पीक अप करना है, जो वो फ़ील करते हैं उस चीज़ को लेकर, लेकिन जब वो रोकते हैं, जो वो फ़ील करते हैं, अपने आप को बोलने से रोकते हैं, तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ऑब्स्टिकल्स क्रिएट होता है, और जो वो रिएक्शन देते हैं और जो बोलना चाहते हैं उसके बिल्कुल अपोज़िट ये रिएक्ट करते हैं, एक्शन लेते हैं। यानी जो उनके मन में नहीं होता है, समटाइम्स कवर अप करने के लिए वो चीज़ें वो एक्सप्रेस करते हैं। एंड रिवेल इन द जॉयज़ ऑफ नेचर। यू आर अ ह्यूज फैन ऑफ मदर नेचर। एम्प्रेस की एनर्जी आ रही है, आई एम गेटिंग दिस फ्रॉम यू, कि आप एम्प्रेस हो, लाइक नर्चरिंग, केयर, लविंग। सो ये चीज़ें हैं जो सिंपैथी ये पर्सन चाहते हैं आपसे राइट नाउ। लेट नाइट ये चीज़ वो फ़ील करते हैं बहुत ज़्यादा, कि आप इस पर्सन को सिंपैथाइज़ करें, उनको अप्रिशिएट करें, उनकी लाइफ में उनको बूस्ट करें और उनकी एनर्जी को बूस्ट करें। सो ये वो चीज़ है जो चाहते हैं, रिस्पेक्ट हु यू आर। और ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, रिस्पेक्ट ये चाहते हैं कि आप उनकी रिस्पेक्ट करें। एट सम पॉइंट उनको ऐसा फ़ील हुआ है कि आप इस पर्सन की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, या उनको वो चीज़ें उस तरीके से ट्रीट नहीं कर रहे हो जैसे वो डिज़र्व करते हैं। और सेम ये चीज़ आपकी भी फीलिंग हो सकती है, आई एम गेटिंग दिस हियर। लेकिन ये पर्सन बहुत डिमांडिंग है और रिस्पेक्ट चाहते हैं। शायद यही वजह है कि डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि डिस्टेंस क्रिएट होगी और मेंटेन होगी, तभी आप इस पर्सन की वैल्यू समझोगे, उनको रिस्पेक्ट करोगे, उनको अप्रिशिएट करोगे उन चीज़ों के लिए जो वो कर रहे हैं इस रिलेशन में। एंड वी हैव, कहीं ना कहीं ये रिस्पेक्ट का मामला हो सकता है। ये पर्सन को ऐसा लगता है कि जब आप उनसे कम्युनिकेट करोगे तो शायद ये तरीका होगा उनको रिस्पेक्ट देने का, ये ऐसा सोचते हैं। व्यू ऑब्स्टिकल्स एज अपॉर्चुनिटीज़। ओके, चैलेंजेस हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। इस पर्सन के पास फुली ये राइट है कि ये उस अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करके जो कनेक्शन में ऑब्स्टिकल है उसको एंड करे। लेकिन ये पर्सन उस चैलेंजेस को फेस नहीं कर पा रहे हैं, या इतनी स्ट्रेंथ अपने अंदर फील नहीं कर रहे कि उन चैलेंजेस को फेस करें। जो हर्डल्स हैं इस कनेक्शन में, उस चीज़ को क्रॉस करके इस रिलेशन को बैलेंस करें। लेकिन वो ये चीज़ें फ़ील नहीं कर पा रहे, अपने अंदर इतना स्ट्रेंथ फ़ील नहीं कर रहे हैं। शायद यही वजह है कि ये बहुत ज़्यादा होल्ड बैक कर रहे हैं हर चीज़ों को लेकर। इस पर्सन को ग्रोथ की ज़रूरत है, तभी ये रिलेशन ग्रो करेगा, लेकिन ये पर्सन ग्रो नहीं कर रहे हैं। जहाँ आपने इस कनेक्शन को छोड़ा था, या जहाँ इस कनेक्शन में इस पर्सन ने इस कनेक्शन को छोड़ा था, ये वहीं पर स्टक हैं, स्टक एट सम पॉइंट के वो वहाँ से निकल ही नहीं रहे हैं, और ना ही चीज़ों को आगे ले जाने का सोच रहे हैं। बस एक ही पॉइंट पे स्टक हैं। उनको ऐसा लगता है कि चीज़ें खुद ब खुद ग्रो करेंगी, रिज़ॉल्व होंगी। शायद यही वजह है कि बहुत ज़्यादा इग्नोरेंट बिहेव कर रहे हैं, एंड जो चीज़ें उनकी नीड है, वांट है, वो उस चीज़ को भी कंसीडर नहीं कर रहे हैं। सो इनको अपने साथ ऑनेस्ट होने की ज़रूरत है, तभी ये पर्सन आपके साथ ऑनेस्ट होंगे। मेंटेन योर फिज़िकल हेल्थ। इस पर्सन की हेल्थ, मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो रही है, इस पर्सन की फ़िज़िकल हेल्थ अफेक्ट हो रही है। इस पर्सन की शायद ये अपने आप पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, या शायद अपने आप को वो चीज़ें नहीं दे पा रहे हैं, अपने आप का ख्याल नहीं रख रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, और स्मोक भी कर सकते हैं। फॉर सम ऑफ यू आई एम कैरिंग दिस, ये बहुत ज़्यादा स्मोक कर रहे हैं नाउ डेज़। सो ये रीज़न हो सकता है कि इस पर्सन की हेल्थ अफेक्ट हो रही है बहुत ज़्यादा। सेटल डिस्प्यूट्स कामली। अगर आप दोनों में फ़ाइट हुई है, सो इसकी वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ फेस कर रहे हैं, चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर रहे, अपने अंदर रख रहे हैं। सो उसका एक बर्डन इस पर्सन के ऊपर क्रिएट हो रहा है। अगर ब्लॉक सिचुएशन है तो वो इस ब्लॉक सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, एंड कंफ्यूज्ड हैं कि कब चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी, कब चीज़ें कामली हैंडल होंगी आप दोनों के बीच में, और जो पर्सन ये स्ट्रेस ले रहे हैं वो कम होगा, कब वो उस स्ट्रेस से बाहर निकलेंगे।
कब चीज़ें स्टेबल होंगी, ये वो चीज़ है जो ये सोचते हैं और फ़ील करते हैं। लेट नाइट कंटिन्यूसली ये पर्सन सोच रहे हैं, ओवरथिंक कर रहे हैं, ओवर एनालाइज़ कर रहे हैं। विर्गो की एनर्जी हो सकती है स्ट्रॉन्ग, आई एम गेटिंग दिस हियर, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं एंड कहीं न कहीं उस चीज़ में उनकी हेल्थ अफ़ेक्ट हो रही है। सो उनको एक गाइडेंस की ज़रूरत है और जो प्रॉब्लम्स वो फ़ेस कर रहे हैं उसके लिए उनको बोलने की ज़रूरत है, शायद वो बोल नहीं रहे हैं। तो ये रीज़न हो सकता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा इश्यूज़ फ़ेस कर रहे हैं उनकी अपनी लाइफ में। यही थी आपकी रीडिंग गाइज़। अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स चाहिए सो उसके लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ईमेल एड्रेस पे जो कि गिवन है डिस्क्रिप्शन में। ऑलराइट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। बाय बाय।